हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फोर्थ ग्रेड सीधी भर्ती 2024 के स्क्रूटनी फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, जिनका 2 गुना लिस्ट में नाम है उन सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरना अनिवार्य है। और दोस्तों, ये स्क्रूटनी जो फॉर्म है आपके, ये कहाँ से भरना है और कौन कौन से दस्तावेज आपके लगने वाले हैं और कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करके रखने हैं, ताकि वहाँ पर जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, इन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो भी शपथ पत्र आपके बनने वाले हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो ये आपकी स्क्रूटनी जो फॉर्म है, जो आपके एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। और जो इसका लिंक जो है आपके आज 9 तारीख से 23 फरवरी तक खुला रहेगा, यानी कि आप अंतिम तिथि जो है इसकी 23 फरवरी है। यहाँ तक आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते। दोस्तों, बात करते हैं इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपन बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी एक तो 10वीं 12वीं और यूजी पीजी जो भी मार्कशीट है वो सभी आपके यहाँ पर लगने वाली। साथ में अगर आपने कोई डिप्लोमा डिप्लोमा अगर कर रखा है, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आपको लगाना है। साथ में चरित्र जो प्रमाण पत्र है दोस्तों, यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र वो बनाना है आपको गजेटेड ऑफिसर से, या फिर आपने जहाँ पर लास्ट एग्ज़ाम पास किया था, यानी कि जैसे कि विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, या फिर आपकी स्कूल हो, जहाँ से भी आपने अपनी पढ़ाई जो है लास्ट पढ़ाई पढ़ी थी, यानी कि एग्ज़ाम दिया था, वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। इसके बाद आपके लगेंगे इसमें जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद एक लगेगा एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये अपन वीडियो में आगे देखेंगे। इसके बाद एक आता है आपके अटेस्टेशन फॉर्म। देखो दोस्तों, अटेस्टेशन जो फॉर्म होता है ये होता है आपकी पुलिस जांच प्रमाण पत्र। ये क्या होगा, आपके पुलिस जांच प्रमाण पत्र होगा, जो कि आपको ये भी भरना है। इस वीडियो में अपन लास्ट में देखेंगे। इसके बाद आपके जरूरत पड़ेगी इनकम सर्टिफिकेट की, आईएनसी इनकम सर्टिफिकेट 28 लाख से कम का आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों का घोषणा पत्र, यानी कि इसमें एक शपथ पत्र या घोषणा पत्र लगेगा कि आपके कितने बच्चे हैं। बच्चों का घोषणा पत्र एक आपको लगाना है। इस वीडियो में आगे आगे देखेंगे अपन। उसके बाद एक है दहेज धूम्रपान वगैरह का शपथ पत्र, यानी कि दहेज न लेना और धूम्रपान नहीं करने का एक शपथ पत्र बनेगा। और धोखाधड़ी वाला एक प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ेगा और अपलोड करना पड़ेगा। एक बनेगा आपके चिकित्सा प्रमाण पत्र। दोस्तों, एक आएगा आपकी चिकित्सा प्रमाण पत्र, ठीक है। और आपकी एक आयु में अगर आपको छूट चाहिए तो वो भी एक प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये प्रमाण पत्र आपको बनवाने पड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्म है एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आपको भरना है। और दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप खुद न भर के ई मित्र से भरवाए तो बेहतर अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी गलती कर देते हो इन डॉक्यूमेंट्स में, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है गलत डॉक्यूमेंट्स अगर आपके चढ़ जाते हैं तो सीधा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ई मित्र पर जाना है और ई मित्र पर आपको 150 रुपये में ये काम करवा लेना है। अगर आप खुद भरना चाहो तो एसएसओ पोर्टल आपको ओपन करना है। एसएसओ पोर्टल में रिक्रूटमेंट में आप जाओगे तो राइट साइड में यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा, ये वाला डिटेल्स फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है, दस्तावेज आपकी संपूर्ण जानकारी फिलअप करनी है। कुछ जानकारी तो आपको ओटीआर से उठा लेगा और उसके बाद कुछ जानकारी जो है आपको फिल करनी रहेगी। और साथ में दस्तावेज भी आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड करने रहेंगे। चले चलते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार आपको बनाने हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण
दिशा निर्देश हैं कि काट छाँट कर आपको कोई काम नहीं करना है, यानी कि फर्जी दस्तावेज आपको यहाँ पर लगाने नहीं है। और प्रमाण पत्र में आपके यहाँ पर आयु का प्रमाण पत्र वगैरह यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो अपन यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है आपके चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था अभी जस्ट ऊपर, कि आपने लास्ट एग्ज़ाम जहाँ से पास किया है, स्कूल से हो, कॉलेज से हो, या फिर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वगैरह कहाँ से भी हो, तो वो आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। और यहाँ पर आपको कार्यालय की मोहर सहित यहाँ पर हस्ताक्षर करवाने हैं, और दिनांक यहाँ पर आई जाएगी, और आपका नाम पता यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा जो भी वो भरेगा कार्यालय वाला, तो यहाँ पर कितने वर्षों से ये हमें जानता है। इस प्रकार ये बनाना है। उसके बाद आता है एक सामान्य घोषणा पत्र। देखो दोस्तों, ये जो घोषणा पत्र है ये 50 रुपये के स्टाम्प, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी करवा कर आपको सत्यापित करवाना, यानी कि ये ऐसा का ऐसा ही आपको क्या करना है, एक स्टाम्प पेपर पर क्या करना है, टाइप करवाना है, और यहाँ पर आपका नाम और पिताजी या पुत्र जो भी है, पिताजी का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर आपका रोल नंबर आएगा, और आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर आएंगे किसके, चतुर्थ श्रेणी का जो फॉर्म भरा था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपके यहाँ पर क्या होंगे, साइन होंगे, नाम आएगा, दिनांक, स्थान, पता जो भी है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। और ये जो है आपके किस पर, 50 रुपये पे स्टाम्प पर आपको करवाना है। इसके बाद आएगा एक संतान संबंधित। देखो दोस्तों, जो विवाहित है, विवाहित जो है उनके लिए ये सामान्य कागज पर, देखो दोस्तों यहाँ पर 50 रुपये का स्टाम्प नहीं लगाना है, यहाँ पर सामान्य कागज पर इसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, और ऐसा कैसे आपको भरना है जो आपके विवाहित हैं। देखो दोस्तों, विवाहित हैं, यहाँ पर रोल नंबर, नाम, पता, पत्नी या जो पिता है जो भी आपके यहाँ पर आ जाएगा। और साथ में ध्यान देना, 31/5/2002 से पहले या फिर तक बच्चों की संख्या यहाँ पर आएंगी। अगर 0 बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, और अधिकतम 2 बच्चे। और दोस्तों इसके बाद अगर यहाँ पर देखो, ध्यान देना, अगर 1/6/2002 को या इसके पश्चात बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो बच्चों की कुल संख्या भी आपको यहाँ पर भरनी है, और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और नाम, और यहाँ पर इस प्रकार इसको राजपत्रित अधिकारी की हस्ताक्षरमय दिनांक यहाँ पर मोहर लगवानी है। राजपत्रित अधिकारी, देखो दोस्तों यहाँ पर आपको सरपंच वगैरह की मत लगवाना, क्योंकि यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी की मांग रहा है। तो फर्स्ट ग्रेड जो है, फर्स्ट ग्रेड जैसे कि लेक्चरर वगैरह या प्रिंसिपल वगैरह जो होते हैं, उनके आप साइन करवा सकते हो यहाँ पर राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर के। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी अविवाहित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र। ठीक है, ये भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर करवाना है। सेम आपका नाम, पता, निवासी जो भी है यहाँ पर आपको भरना है, और ये जो है इस प्रकार टाइप करवाना है आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर। और यहाँ पर नाम घोषणाकर्ता का जो भी आपका खुद का, और यहाँ पर स्थान, दिनांक, और साक्षी 2 हस्ताक्षर जो गवाह होते हैं, यहाँ पर गवाह के नाम वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद विवाहित होने का, देखो विवाहित होने के लिए आपको घोषणा पत्र, वो भी किस पर, 50 रुपये के स्टाम्प पर ये टाइप करवाना है। सेम वैसा ही लिखना है, यहाँ पर आपकी विवाह की दिनांक लिखनी है, और इसके बाद यहाँ पर साइन वगैरह करना है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर पिता के और यहाँ पर ससुर का आपके, ठीक है, पिता और ससुर दोनों के हस्ताक्षर, नाम, पता आपको यहाँ पर भरने। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, पति पत्नी जो भी है यहाँ पर आपके साइन करवाने हैं। ठीक है, इसके बाद ये आता है विधवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। देखो दोस्तों, ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पर, अगर कोई विधवा है तो उस अभ्यर्थी द्वारा ये भरना है, और स्टाम्प पेपर पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर टाइप करवाना है। और यहाँ पर आपको लिखना है कि मेरा विवाह इतनी तारीख को और इसके साथ संपन्न हुआ था, परंतु पति के देहांत दिनांक जहाँ पर उनका देहांत हुआ है उसकी दिनांक यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार ये सेम आपको टाइप करवाना है घोषणा पत्र, और घोषणाकर्ता का यहाँ पर साइन हो जाएगा। ठीक, साक्षी यानी कि जो गवाह है, 2 गवाहों के आपके साइन हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद जो परित्यक्ता है यानी कि डिवोर्सी जो उमेर है, उनके लिए ये है घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रिंट करवाना है, और जो डिवोर्सी
उसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी और साइन करने हैं, और 2 ही आपके क्या करना है, गवाह के हस्ताक्षर करवाने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो विवाह प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी जिनका विवाह जो है 22/5, ध्यान देना यहाँ पर 22/5/2006 से पहले हुआ है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। दोस्तों अगर 2006 के बाद, इस दिनांक की 2006 के बाद अगर विवाह हुआ है तो ये वाला आपको नहीं करवाना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको नोटरी करवानी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये क्या था उस टाइम पे, इस टाइम पे ये क्या था, यहाँ पर ये विवाह पंजीकरण जो होता है अभी एट प्रेजेंट में, ये लागू नहीं हुआ था। तो ये आपको विवाह प्रमाण पत्र का शपथ पत्र एक तरह से ये आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपके वचन पद, यानी कि एक सामान्य कागज पर, इस पर एक सामान्य कागज है जिस पर प्रिंट करवाना है ये वाला, और आपका नाम, निवासी जहाँ पर है, और धूम्रपान और गुटखा का सेवन नहीं करने के लिए शपथ पत्र है ये एक तरह से ये, तो सामान्य कागज पर आपको करवाना है और साइन हो जाएंगे आपके, और स्थान दिनांक आ जाएगी। उसके बाद संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, ये सामान्य कागज पर, ये सभी के लिए है। यहाँ पर नाम और पिताजी का नाम, रोल नंबर आ जाएंगे, और घोषणा करते हैं कि संविधान में अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी, इस प्रकार ये कर्तव्य जो भी है उसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें ध्यान देना, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सामान्य कागज पर, देखो ध्यान से, ये अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अपने साथ लेकर आना है। ये वाला, ये जो नमूना है, यानी कि जो फॉर्मेट है, यहाँ पर नाम, रोल नंबर, और यहाँ पर दिनांक, समय, इस प्रकार जो होगा आपके इस जो फॉर्म भरे हुए स्क्रूटनी का, ये आपको यहाँ पर सत्यापन की दिनांक लिखनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो हिंदी प्रारूप है, ध्यान देना, यहाँ पर हिंदी जो प्रारूप है ये वाला, यहाँ पर आपको खालिस्तान नहीं बनना है। सेम ये जो सेम पूरा का पूरा है, ये कहाँ पर बनना है, इधर की तरफ यहाँ पर, ठीक है। जैसे OTR में आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते थे, सेम वैसा ही है। और ये इंग्लिश वाला भी जो है आपके, ये भी आपको इसमें भरना है, सेम पूरा का पूरा ही। ये खालिस्तान आपको नहीं बनने हैं, क्या करना है, ये वाला भरना है नीचे की तरफ, ठीक है। और साइन करने यहाँ पर दोनों जगह, यहाँ पर हिंदी में कर सकते हो, यहाँ इंग्लिश में कर सकते हो, चाहो तो आप दोनों को सेम कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आता है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए विकल्प पत्र। देखो दोस्तों, कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका चयन जो है, इतने मार्क्स आ गए कि वो TSP और नॉन TSP, TSP और नॉन TSP, इन दोनों में उसका चयन हो गया, तो वो क्या करेगा, दोनों में से नौकरी नहीं कर सकता, तो किसी एक में आपको क्या करना है, यानी कि दोनों सूचियों में शामिल हो गया वो, तो क्या करना है, किसी एक में उसका चयन करना है। तो यहाँ पर उसका एक शपथ पत्र है, एक तरह से विकल्प पत्र जिसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आपके इसको भरना है, सामान्य जानकारी है, और यहाँ पर साइन, नाम, पता, मोबाइल नंबर और दिनांक। इसके बाद विधवा और परित्यक्ता, डिवोर्सी, दोनों के लिए ये पुनर्विवाह किए जाने और नहीं किए जाने के संबंध में यहाँ पर आपको नवीनतम फोटो लगानी है। सामान्य कागज पर यह शो घोषणा पत्र है। क्या घोषणा पत्र है कि नाम, पता और शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि मेरा चतुश्रेणी में अंतरिम प्रोविजनल रूप में चयन हुआ है, और घोषणा करती हूँ कि आदि दिनांक तक पुनः विवाह नहीं हुआ है, तथा भविष्य में विवाह होने पर 1 माह के पहले विवाह को अवगत करवा दूंगी। इस प्रकार यहाँ पर आपको साइन करने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने बताया था पुलिस डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन होगा, ये अटेस्टेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लीज़ राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर। ब्लॉक कैपिटल लेटर में आपको ये लिखना है और केयरफुली इनको भर देना है, और पुलिस वेरिफिकेशन इसके द्वारा होगा। और तो दोस्तों, ये जो आपके इस प्रकार जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके तैयार करने हैं, और स्क्रूटनी फॉर्म आपको ई-मित्रा से भरने के लिए जाना है। और आप अगर कोई भी गलती कर देते हो, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे, इसलिए संपूर्ण नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस करनी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो
पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।